तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन से आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से बेसिकली एमसीक्यूज के क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर सेड टू बी सिमिलर। आपको पता है दो फिगर को हम सिमिलर कब कहते थे, याद कीजिए। जैसे एक छोटा ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, है ना। ये बिल्कुल सेम सेम शेप में होते थे बट साइज छोटा बड़ा हो सकता था, तो हम इसको क्या कहते थे, सिमिलर कहते थे। एग्जैक्टली इक्वल होता था तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट के नाम से जानते थे। याद आ रहा है, ठीक है। तो सेम साइज हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, साइज। ऑल रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है। मान लीजिए एक स्क्वायर ही लिया मैंने, है ना, पॉलीगन में आता है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी मानना है मान लीजिए। अगर आपके पास सिमिलर कब कहेंगे, जब इनके जो साइड्स होंगे वो लगभग लगभग क्या, ऑल रेगुलर पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ, नंबर सेम होने चाहिए। अच्छा पॉलीगन तो स्क्वायर रहने दीजिए, हाँ स्क्वायर ही लीजिए, क्योंकि जिसके साइड्स इक्वल होते हैं उसको रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि ये ले रहे हैं एक हेक्सागन, तो हेक्सागन के छह साइड्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होने वाले। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। और भी कोई बड़ा साइज का भी लीजिएगा रेगुलर, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके भी सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं आपके पास, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये छोटे बड़े से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर इसके साइड्स क्या होंगे आपके पास, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ रही बात, डन है। तो ये सिमिलर का कंसेप्ट हमने आपको वैसे सिखाया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से, तो प्लीज जाकर विजिट कीजिए। इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है, इसमें हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें समझाई हुई, राइट। दो सर्कल हमेशा चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। इन साइज ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन फिगर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टिंग फिगर, नो डाउट। आप मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर जो आपको मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। लेट के बी द स्केल फैक्टर ऑफ अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इफ के इज लेस देन वन। याद कीजिए तीन चीजें बताई थी। अगर के लेस देन वन हो रहा है तो पहले जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो मॉडल बनेगा, तो मॉडल का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाने वाला है। अगर आपके पास के की वैल्यू वन है तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो भी मॉडल रहेगा उसका साइज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम सेम रहेगा, इसका साइज, इसका और इसका साइज। वहीं पे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर आपके पास के इज ग्रेटर देन वन आ रहा है तो आपका जो साइज होगा इसका वो बड़ा होगा। समझ में आ रही बात, ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने के इज लेस देन वन पूछा हुआ है, तो नो डाउट जो साइज होगा वो रिड्यूस होने वाला है। क्या होने वाला है आपके पास, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। ईच साइड ऑफ रिजल्टिंग फिगर, कोई भी अगर लेंथ की बात करते थे तो लेंथ किसके होता था, के टाइम्स, यस के टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग द साइड ऑफ द गिवन फिगर, जो भी आपके पास गिवन फिगर होता था उसके। और अगर एरिया होता था तो के का स्क्वायर होता था और जो भी गिवन था, और वॉल्यूम होता था वो क्या होता था, के का क्यूब होता था और जो भी गिवन था। ये चीजें कंसेप्ट वाली होती हैं जो आपको हमेशा पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपसे जरूर एक बार रिवाइज करवाएगा एमसीक्यूज के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे के इज लेस देन तो ये के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, साइड है ना। द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन डैश व्हेन के इफ के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन है तो साइज सेम रहता है, तो रिडक्शन होने की कोई जरूरत नहीं है, एनलार्जमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैप की बात करेगा, द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इफ स्केल फैक्टर ऑफ अ गिवन साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मैप का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, मैप मतलब वही बात है, इमेज होगी। बट यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन होगा आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाला है, जब के इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है ना। आप पहचान लेंगे भाई वही सेम सेम चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन केस ऑफ सॉलिड्स वी हैव वॉल्यूम, पता दिया अभी वॉल्यूम के केस में क्या होता है, जो रिजल्टिंग फिगर होता है हमारे पास वो क्या होता है, के क्यूब टाइम्स, के क्यूब टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। याद आया, ठीक है। और स्केल फैक्टर आपको पता है हमेशा क्या होता है, वन अपॉन में पी होता है। तो एरिया ऑफ द मॉडल क्या होता है, मॉडल का एरिया क्या होता है, जो एक्चुअल को होता है उसके के स्क्वायर के इक्वल होता है। और आपको पता है मैं यहाँ पे ड्रॉन तो स्केल वन रेशियो, तो के की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन में पी होगी। के का भी बता दिया ना यहाँ पे, अगर रेशियो वन रेशियो पी है तो के क्या होगा, वन अपॉन पी। समझ में आगे की बात। लेंथ ऑफ द मैप ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है। तो ओवरऑल इतना ही क्वेश्चन था इसमें, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो बड़ी छोटी सी बनी है क्योंकि क्वेश्चंस कम थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।